वेलकम टू स्टार एकेडमी। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मोलर मास और मोलर वॉल्यूम के बारे में कॉन्सेप्ट्स को समझा और बेसिक्स को एक्सप्लेन किया और कई सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाए हमने। सो इसके पहले के स्लाइड्स में जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सभी मोलर मास पे बेस्ड थे। आज जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कुछ मोलर वॉल्यूम के भी हैं, कुछ मोलर मास रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। मोर और लेस सभी न्यूमेरिकल्स विल बी इन एंड अराउंड number of moles calculation and mole concept. So let's start with this question. यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि weight of 1 into 10 to the power 23 molecules of copper sulfate dot 5s2. We know that this is the formula of crystalline or hydrated copper sulfate salt. तो हमने आपको पहले टिप दिया है बच्चों। अब ये पूछ रहा है weight of these many molecules, ठीक है। तो हमें तो पता है कि एक कॉपर सल्फेट का मास कितना होगा, कैसे पता चलेगा। कॉपर आपका होता है 63.5 AMU, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा और H2O इज 18, सो विल टेक 18 इंटू 5। इसको पूरे को ऐड करेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट मी ग्रैब कैलकुलेटर। सो दिस इज 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, दिस इज 249.5। ओके, ये होगा, इसकी यूनिट होगी बच्चों AMU, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। सो मास ऑफ, अब अगर 1 मोल लेना है हमको, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया सिर्फ AMU की जगह आपको ग्राम लिखना है, बिकॉज दिस इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। सो मास ऑफ 1 मोल copper sulfate dot 5 H2O will be 249.5 gram, and we all know that 1 mole is nothing but 6.02 into 10 to the power 23 molecules. तो इतने molecules कॉपर सल्फेट का जो मास है वो है 249.5 ग्राम। तो 10 to the power 23 molecules के कितना मास वेट होगा, ये हो जाएगा 249। यूनिटरी मेथड आपको सिंपली लगाना है, इंटू 10 to the power 23 अपॉन 6.022. So as we can clearly see that 23 and 1 second, यहाँ पर इंटू 10 to the power 23 रहेगा। 1 second, फिर से लिखते हैं। दिस विल बी 249.5 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर मैं आपको फिर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सो दिस इज 249.5 डिवाइडेड बाई 6.02, 41.44। सो द क्लोजेस्ट आंसर इज दिस वन, द क्लोजेस्ट आंसर इज 41.42 का। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 41.44। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नोट कर लीजिए, and if there is any issue coming up you can comment, we'll reply that. Okay, let's move to the next question. The maximum number of molecules is present. So यहाँ पर बच्चों हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देना है, कीवर्ड्स को ध्यान से देखना है। ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर मेरे ख्याल से जितने भी दिए हुए हैं स्पीशीज वो सभी मॉलिक्यूल्स है। आपका N2 भी मॉलिक्यूल है, H2 भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है और H2 अगेन मॉलिक्यूल है। वेरी गुड। और ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, अगेन एक टिप है कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने या नंबर ऑफ एटम पता करने, नंबर ऑफ आयंस पता करने, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल पता करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा।
तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को इस डिटेल के साथ करना शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 5 लीटर N2 गैस एट STP, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन 5 अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये 5 लीटर है, ये 22.4 लीटर। लेट्स कैलकुलेट इट। 5 डिवाइडेड बाई 22.4 liter. So this is 0.223, 0.223 ये मोल्स हो जाएंगे। ये 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, so 0.5 divided by, this is mass given upon molar mass 2, so this will be 0.25, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आप, मास गिवन 10 ग्राम एंड ऑक्सीजन गैस का मास हो जाएगा मोलर मास 32, so this will be like 5 by 16, this will be something like 5 divided by 16, 0.3125, okay, 5 divided by 16। यहाँ भी देख लेते हैं, ये 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, सो यहाँ पे लिखेंगे 15 गिवन वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम इसका हो जाएगा 22.4 लीटर। ये सभी लीटर्स में, ये भी लीटर है, ये भी लीटर है और ये भी लीटर है। ओके, सो ये दो हमको निकालने थे नंबर ऑफ मोल्स बेस्ड ऑन मोलर मास, एंड यहाँ पर आपको निकालने थे क्योंकि यहाँ पर मास दिया हुआ था और यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया था। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ और यहाँ निकाले, इसमें नहीं, इसको हमने मोलर वॉल्यूम के बेसिस पे निकाला है। सो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, सो दिस बिकम्स 0.669 या 0.67। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके हुए, दिस इज 0.2, दिस इज 0.25, 0.22, 0.31 एंड दिस वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ moles, so your answer will be 4th, 15 liter of H2 gas at STP will have maximum number of molecules. Got it? I hope this is clear. नोट कर लीजिए। अगेन आई से, अगर कोई भी इशू, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट में उसको लिखें, हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, दिस इज द फार्मूला, that contains 0.25 moles of oxygen atoms। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये पूछ रहा है कि 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने मोल मैग्नीशियम फास्फेट में होगा। ठीक है, सिर्फ नंबर पूछ रहा है। सो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें कि एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फास्फेट में कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं, 4 into 8, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम phosphate has 4 into 2, 8 ऑक्सीजन एटम्स, ऑब्वियसली एटम्स ही होंगे। ओके, सो 1 मोल, अब इसको हम अदर वे लिखते हैं। सो 8 ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज ऑक्सीजन बच्चों, है ना, ऑक्सीजन, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ऑक्सीजन एटम। सो 8 ऑक्सीजन आपके एक मॉलिक्यूल में होंगे, तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड, 8 मोल ऑक्सीजन एटम। ओके, अब यहाँ देखिए 8 मोल ऑक्सीजन एटम आपका जो है, 8 मोल ऑक्सीजन एटम आपका 1 मोल में है। 8 मोल ऑक्सीजन इज इन 1 मोल मैग्नीशियम फास्फेट। सो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल मैग्नीशियम फास्फेट, Mg3PO4 whole twice, hence 0.25 mole oxygen atoms
will be 1 into 0.25 divided by 8, and the answer will be, let me collect, let us calculate. So there should be 0.25 divided by 8, 0.03125, 0.03125. इसका आंसर हमको सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 3.125 into 10 to the power minus 2. So your answer should be second one. So again the same tip has to work. What is the tip? कोई भी नंबर पूछ रहा है, सबसे पहला काम है हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम यूनिटरी मेथड से बिना किसी फार्मूले को यूज़ किए यूनिटरी मेथड से हमने नंबर ऑफ मोल्स पता किए। तो एक मोल अगर हमारे पास मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम है। जस्ट टू क्लैरिफाई अगेन, वंस अगेन इसको आप नोट कर लीजिए, एंड इफ एनी इशू कम्स इन पुट इट इन योर कमेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, डेंसिटी गिवन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एनीवे, अगर किसी भी क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी नहीं भी दी जाती है बच्चों, तो आप इसी डेंसिटी को अज्यूम करेंगे, पर डेंसिटी दी जाती है तो जो डेंसिटी दी गई है उसको आप कंसीडर करेंगे। दिस इज द डेंसिटी, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 ml वाटर, या 1 kg वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर इफ डेंसिटी इज 1। ऑल राइट, नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 10 मॉलिक्यूल्स, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसमें बहुत रिस्क होता है आपको अगर आपने ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। सो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के, एक वाटर मॉलिक्यूल का हमको मास पता है, ठीक, और अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम वॉल्यूम भी पता कर लेंगे। जैसे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 is equal to 18 AMU. Okay, so this can also be written as 18 into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, because we know the value of AMU is the value of mass of 1 nucleon. इसके बारे में हमने लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा है ये पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल गया तो हमें ये भी पता चल सकता है कि मास ऑफ 10 molecules, let me rewrite, mass of 10 molecules of H2O will be obviously 10 into 18 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ग्राम पर 18। हमें पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक। तो यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, मास कितना दिया है 10 इंटू 18 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम, दिस बिकम्स सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया और सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 23 because of this 10 and this 10 to the power minus 24. Okay, now 18 into 1.67 is equal to 30.06. Okay, very small value. I mean 30.06, we can write it 30 also, into 10 power minus 23. So here your closest answer is this, but this is minus 22, so we should again write it like 3.006 into 10 to the power 22. So this is your ml or centimeter
cube. The closest answer is this one. Got it? I hope you don't find it so cumbersome. इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस AMU की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है, हम सबको पता है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया है, चूंकि हमें सिर्फ मॉलिक्यूल दिया, तो हमने मॉलिक्यूल का ही मास निकाला और उसको डेंसिटी से डिवाइड करके मास को वॉल्यूम पता कर लिया। आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, आपको ये भी पता होगा कि 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम होगा। अगर 18 mu एक मॉलिक्यूल का है तो एक मोल का भी 18 ग्राम होगा। अगर आपको 1 मोल का मास पता है तो वहां से आप 1 ग्राम का मास निकालिए। कैसे? बाय डिवाइडिंग इट बाय अवोगाड्रो नंबर। सो आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट में अपने लिखिए। वी विल क्रॉस चेक एंड सी इफ योर आंसर मैचेस। मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, जिसकी यूनिट AMU है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है मोलर मास, जिसकी यूनिट होगी ग्राम, और उसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके आप सेम वैल्यू पा सकते हैं। तो एक हिंट था, इसको आप जरूर ट्राई करें। ठीक, नोट कर लीजिए। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच गैस, ओके, all of them are gases only and this is metal. Okay, not all of them are gases. तो यहाँ पर क्वेश्चन है which has the highest mass. हाईएस्ट मास कैसे पता चलेगा हाईएस्ट मास? देखिए यहाँ पे ये लिखा है 2.24 लीटर SO2। इससे हमें क्या, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल मिलेगा। ठीक है, एक बार नंबर ऑफ मोल मिल जाए तो हमको मोलर मास तो पता ही है, इन सब का मोलर मास पता है। मोलर मास से हम गिवन मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबका हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। इसका मोल दिया हुआ है 0.4, इसका मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस, सो इसका भी मोल निकालेंगे, इसका भी मोल निकालेंगे, और 5 ग्राम ऑफ Fe, इसका भी मोल निकालेंगे। एक एक करके मोल निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। सो 2.4 लीटर SO2, सो गिवन वॉल्यूम इज 2.24 लीटर and molar volume is 2.4 liter. Volume given upon molar volume. So this will be equal to 224 upon 2240. This will become 1 by 10. 0.1 mole. 0.1. Here it's already given 0.4 mole. Here it is given these many molecules of CO2 gas. तो हमें पता है बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2 या किसी भी स्पेशी का नंबर ऑफ मोल होगा 1। ओके, सो 3.01 into 10 to the power 23 molecules of CO2 will have 3.01 into 10 to the power 23. Oh no, this is 22. One second. So this is 22. Make it 22. So this is also 22 upon 6.022 into 10 to the power 23. So this is more or less 0.5. Sorry, not 0.5. My bad. This will be upon 2, and this will become 0.5 into 10 to the power minus 1. So this will become 0.05 moles. Okay, I hope this is correct. 5 ग्राम Fe. सो इसका नंबर ऑफ मोल्स तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल होगा, मास गिवन 5 अपॉन आयरन का मोलर मास 56. सो दिस विल बी, लेट मी कैलकुलेट, फाइव डिवाइडेड बाई 56.
can be written as 0.08928. So I'll write 0.009. So this is number of moles. So मास गिवन अगर आपको निकालना है सभी का तो सिंपली आप मास गिवन निकाल सकते हैं. सो एक मोल में जैसे SO2 है, इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा. तो मोलर मास इसका हो जाता है 64 ग्राम. लेट मी चेंज द कलर हियर. इसका मोलर मास हो जाएगा 64 ग्राम और इसका NO2 का मोलर मास हो जाएगा 14 प्लस दिस इज 32. So this is 42631 46 ग्राम. ओके. CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम और आयरन का मोलर मास आपको दिया ही है. सो इसका तो मास ही आपको दे रखा है. अब यहाँ पे मासेस निकालते हैं. 0.1 मोल. तो एक मोल का मास 64 ग्राम. तो 0.14 मोल का मास हो जाएगा आपका 6.4 ग्राम. ओके. सीम्स टू बी क्वाइट हाई. ये हो जाता है आपका 46 इंटू 0.4. तो इसका मास हो जाएगा एक मोल का मास 46 ग्राम. तो 0.4 मोल का मास हो जाएगा 0.4 इंटू 46. So let's calculate 0.4 into 46, 18.4. यहाँ पर देख लीजिए एक मोल का मास हो जाता है CO2 का 44 ग्राम. सो 0.05 मोल. 0.05 इंटू 44 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मास हो जाएगा 22 ग्राम. 2.2 ग्राम. 2.2 ग्राम. ओके. 2.2 ग्राम और यहाँ पे मास ऑलरेडी 0.5 नॉट दिस वन 5 ग्राम दिया हुआ है. सो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दिस वन हैज द हाईएस्ट मास. ठीक है. यू कैन ऑलवेज फाइंड शॉर्टकट टू फाइंड सच आंसर्स, बट आई विल रिकमेंड कि आप इस तरीके से इसको करके पहले देख लें ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग है. ओके. सॉल्व करें और इसका आंसर अपने कमेंट में बताएं. बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. बोथ 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 and 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज नथिंग बट एलोट्रोप ऑफ कार्बन. सो इसका भी फार्मूला Ce होगा. हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कहने का मतलब है कि फार्मूला देख लीजिए. यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है. अब 106 ग्राम 106 ग्राम Na2CO3. चलिए इसका मोलर मास निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है. नाइट्रोजन, दिस इज सोडियम. सोडियम इज 23 इंटू 2 46 प्लस कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 48. सो दिस बिकम 60 एंड दिस, सो दिस 06. इसका मतलब है कि 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में 1 मोल सोडियम कार्बोनेट आएंगे. ओके. और 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन भी आएगा. ओके. अच्छा जी. रीजन बोथ 106 ग्राम सोडियम कार्बन यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 12 ग्राम ऑफ, यानी 1 मोल, ये भी 1 मोल हो गया, ऑफ ग्रेफाइट कंटेन 1 ग्राम एटम. 1 gram atom is also 1 mole. Okay, we know that there is gram atom and there is gram molecule. So 1 mole of carbon atoms, which is also true. So both A and R are true and R is the correct explanation of. ऐसे तो सॉल्व करते हैं. So यही क्वेश्चन का आंसर होगा. This seems to be very obvious answer. Okay, so इसको मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है. This is all clear. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay. Next question. Given 645 gram of a compound C6H5N3O6. Okay. The number of nitrogen atoms present in this compound is
ये दिया हुआ है एक्चुअली, ये है इसका एक्सपेक्टेशन। ये कह रहा है कि ये होना चाहिए जिसमें x की वैल्यू हमको बतानी है। सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड 640। तो अगेन मैंने बताया आपको कि जैसे ही नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ रेडिकल, कुछ भी अगर पूछता है, सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका नंबर ऑफ मोल पहले कैलकुलेट करते हैं। n इज इक्वल टू मास गिवन 645, 645 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट कर लिया जाए, सो ये हो जाएगा 6 कार्बन, सो 12 इंटू 6 72 प्लस 5 हाइड्रोजन प्लस 42 नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज 14, प्लस 96 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 कैलकुलेट होगा। तो इसको जब आप सारा कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी कीजिए। ये हो जाएगा 72 प्लस 5 बिकम 77 प्लस 42 प्लस 96, दिस बिकम्स 215 ग्राम। ये इसका मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 215। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 645 डिवाइडेड बाई 215, दिस बिकम्स 3। so number of moles becomes 3। so nice। तो अब ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम होंगे भाई। एक मोल C6H5N3O6 में 3 मोल नाइट्रोजन एटम्स होंगे। तो 3 मोल C6H5N3O6 में ऑब्वियसली 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ओ आई एम सॉरी, नाइट्रोजन एटम्स होंगे, नाइट्रोजन एटम्स होंगे। ओके, नाइट्रोजन एटम्स की बात कर रहा है, ऑक्सीजन होते तो 6 होता। तो ये हो जाएगा। अब चूंकि ये नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो मोल की बजाय हम यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर रख देंगे 0.022, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6.022, दिस बिकम्स 54। ने वैल्यू कितनी रखी, 0.2 दे रखी, तो हम 0.2 ही लेंगे। 6.02 ये हो जाएगा 54.18 इंटू 10⁻23। इसका आंसर 10⁻21 के फॉर्म में है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको 2 डेसिमल इधर ले जाएंगे, 5418 इंटू 10⁻21 नाइट्रोजन एटम्स। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5418। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर कितना हो गया 5418। ये आंसर आपका सही होगा, करेक्ट। चेक कीजिए। तो बच्चों इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आंसर को, और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके पहले तो हमने कर रखा है। तो ये है क्वेश्चन अगेन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.224 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट लीटर, पॉपुलरली नोन एज लीटर। पहले हम लीटर लिखते थे, अब डेसीमीटर क्यूब लिखने का फैशन है। इसके अलावा ml को हम सेंटीमीटर क्यूब या cc लिखते हैं। तो PS3 एट STP। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो अगेन सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता, नंबर ऑफ मोल पता करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम गिवन हमारा 0.224 हो जाएगा, और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, इसको इधर ले गए, ये भी 22.4 अगर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 10⁻⁻2 नंबर ऑफ मोल, यानी 0.01, 0.02। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो एक ये मोल हो गया, ठीक है, इतने मोल हो गए। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो एक मोल में आपके 4 मोल एटम होंगे। लगा दीजिए अपना फेवरेट यूनिटरी मेथड। सो वन मॉलिक्यूल PS3 हैज़ 4 atoms,
होंगे ना भाई, एक फास्फोरस के 3 हाइड्रोजन के। सो 0.4 जल्दबाजी हो गई, यहाँ पे लिखिए 4 मोल एटम्स, तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका, फिर से लिखते हैं 0.01 मोल PH3 will have 0 point, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 मोल atoms. Let's see if this is the answer. 0.04 मोल एटम यानी 0.04 Na should be the answer. नोट कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए अपने मन से बिना इसके हेल्प के। वेट, तो यह हम क्या करते हैं बच्चों, हमने देखा कि हमने कुछ तकरीबन 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। इसमें मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोलर मास एंड मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम सारे हमने करके देख लिया, आपको सबका सोल्यूशन बता दिया है इन क्वेश्चंस का। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इन क्वेश्चंस को फिर से करें अपने मन से, और दूसरे अच्छे रिसोर्सेज से, अच्छे रेफरेंसेस से आप जो भी आपके पास वर्कशीट्स हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो दोबारा इस लेक्चर को देखें, इन क्वेश्चंस को समझें, फंडामेंटल्स को समझें। हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फॉर दैट मैटर साइंस के किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ें, घर पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें अच्छे से, और फिर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आप बहुत स्मूथली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होगा आगे के टॉपिक पे। फिलहाल पढ़ते रहिए। थैंक यू।